ये कहानी शुरू होती है आज से 45,000 साल पुराने वक्त में, जिस वक्त में लोग पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। खाने पीने के लिए इन लोगों को रोज शिकार के लिए जाना पड़ता था और ऐसे ही एक फैमिली काफी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से भूखे पहाड़ों पर बैठी थी। ये 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़कों के साथ एक बच्चा और 2 औरतें। बिया नाम की एक लड़की जो इनके ग्रुप में है, कोई भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ऐसे जैसे वो इनके ग्रुप का हिस्सा ही ना हो। और तो और वो उसको खाने भी सबसे एंड में देते हैं। और उसके साथ अगर कोई अच्छा था तो वो था लिंग, जो उसको पसंद किया करता था। पर इन सब के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था शिकार करना और अपनी जान बचाना। इनके ग्रुप की एक दूसरी लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और इन्हीं सब के बीच उसका दूसरा बच्चा कहानी सुनाने को कहता है। और जब वो कहानी सुनाने को मना करती है तो इनके ग्रुप का लीडर, जिसका नाम एडम था, वो उसको डांट देता है और ना चाहते हुए भी उसको कहानी सुनानी पड़ती है। फिर वो बताती है कि एक दिन हम चलते चलते जा रहे थे और एडम को कई नए रास्ते मिले। उन रास्तों पर लेकर वो हमें ऐसी जगह ले आया, और तो और शिकार के लिए भी वहाँ पर बहुत से जानवर थे और उस जगह पर कोई कमी नहीं थी। और ऐसा सुनते ही उनके ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये एक झूठी कहानी थी जिससे कि उनके दिल में आस पैदा होती। इसलिए वो खुद ही इस बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करता है, अपने जैसे एक और ग्रुप के जो मौसमों के साथ अपने रहने का ठिकाना बदलते थे। और ऐसे में उन्हें लगातार शिकार भी मिलता रहता था। लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह आ गए जहाँ उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया और वो अब वहाँ रह नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें अब ऐसी जगह का पता चला जहाँ पर गर्म पहाड़ थे और तो और जहाँ की जमीन भी खाना उगाती थी। और उन्हें लगातार शिकार भी मिलता था। और बहुत सी मुश्किलों का सामना करके, बहुत से नदियों को पार करके जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि वहां पर तो कोई शिकार नहीं था और ना ही कोई पेड़। दरअसल ये आदमी अपनी ही कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। और ये कहानी सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही इन्हें यहाँ तक लेकर आया था। जिस पर बुढ़ा आदमी कहता है कि चिल्लाओ मत, हम जो यहाँ मौत से लड़ रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। ना तो यहाँ खाने को कुछ है और ना ही यहाँ पर रहने के लिए कोई गर्म जगह। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शैतान है, बहुत सारे शैतान, जो हमें एक ना एक दिन ढूंढ कर खा ही जाएंगे। और इस बात को सुनते ही एडम खामोश हो जाता है और सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही ये लोग अपने रहने और खाने की तलाश पर निकल जाते हैं। और भूख की वजह से इनकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि आगे बढ़ने में भी इनको मुश्किल लग रहा था। और ढूंढते ढूंढते इन लोगों को पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़े जानवर की हड्डी मिलती है। हड्डियां ताजा लग रही थी, लेकिन उनके ऊपर कोई गोश्त नहीं था। और इतने बड़े जानवर का शिकार जरूर इससे कोई बड़ा और भयानक जानवर ही कर सकता था, जिस जानवर के बारे में सोचते ही ये लोग डर के मारे पागल हो जाते हैं। खैर, अब रात हो जाती है और ये लोग यहीं आग लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। और रात में इन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है और ये लोग जानते थे कि ये आवाजें उसी खतरनाक शिकारी जानवर की है। और आवाज के साथ ही साथ इन्हें अचानक से वो बड़ा सा जानवर भी दिखाई देता है और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं। पर अचानक ही कोई अंधेरे में इनके ग्रुप का सबसे छोटे बच्चे को उठा ले जाता है और एडम उसको बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसको रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि वो तो चला गया है, अगर तुम भी चले जाओगे तो हम सब भी मारे जाएंगे। इसलिए ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और एडम सुबह होते ही बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और पाँव के निशान का पीछा करते करते उसे रास्ते में ही बच्चे के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों पर खून नहीं लगा था, जिसका मतलब था वो बच्चा अभी भी जिंदा है। और भागते भागते ये लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ वाले जंगल में पहुंच गए थे। और वहां पहुंचकर इन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो जालिम जानवर इसी जंगल के अंदर रहता होगा। ये जंगल उनके लिए खतरों से कम नहीं था, मगर एडम अपनी पूरी फैमिली की जान को दांव पर लगाते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए उस जंगल के अंदर चला जाता है। और चलते चलते ये लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर पेड़ों के बीच में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और साथ ही साथ मरे हुए जानवरों का गोश्त। मतलब ये वही जगह थी जहाँ पर वो बड़ा सा जानवर अपना शिकार को रखा करता था। अचानक जंगलों के बीच से उन्हें एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक आवाज सुनाई देती है। मतलब ये जानवर उनके बहुत ही करीब था। एडम अपने परिवार को वहाँ से भागने को कहता है और तेजी से भागते हुए ये लोग उस जगह से काफी दूर तो आ गए थे, लेकिन अब किसी में भी हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। और शाम भी हो गई थी। बिया आग जलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसे ये भी नहीं हो रहा था। बेचारी इतनी मेहनत करके आग जलाती है और बदले में उसे क्या मिलता है? इस ग्रुप का बूढ़ा आदमी उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कि जरूर वो शैतान जैसा जानवर तुम्हारी खुशबू सूंघते सूंघते
हमारे पीछे पड़ गया। हालांकि बिया का इसमें कोई कसूर नहीं था और ये लोग आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। रात गुजारने के लिए अंधेरा तो इन लोगों को पहले से ही डरा रहा था और बीच बीच में उस खतरनाक जानवर की आवाजें भी, मतलब ये जानवर उनके बहुत करीब था। एडम उसको डराने के लिए अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जानवर की जब कोई आवाज नहीं आती तब एडम समझ जाता है कि जानवर को उसका वेपन नहीं लगा और अब वो खुद उस जानवर को देखने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाता है। इससे पहले कि वो जानवर को यहाँ ढूंढ पाता, पीछे से कोई उसी पर अटैक कर देता है और घसीटते हुए उसको ले जाता है। और हमला करने वाला कौन था, क्या था, कुछ नहीं दिखाई दिया। और कुछ देर बाद जब एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता तब लेन यानी कि उसका भाई उसको चेक करने के लिए जाता है। तब उसे यहाँ जंगलों के बीच एडम बहुत बुरे हालात में मिलता है और एडम को घसीटते हुए वो उसको अपने ग्रुप के पास ले आया और उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जितनी खराब हालत में एडम था सब उसको देखकर परेशान थे। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पर बिया उठती है और एक तेज धार वाले पत्थर से उसको मार देती है, क्योंकि यही एक रास्ता था उसको दर्द से आजाद करवाने का। और दुखी होने से ज्यादा उनके ऊपर भूख हावी थी और दूसरी वाली प्रेग्नेंट लड़की की हालत भी ज्यादा खराब हो रही थी। बिया उन सब से कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें एडम को खा लेना चाहिए। इसीलिए ये लोग एडम को ही खाने लगे। इधर बिया के माइंड में एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार उस जानवर ने एडम को पूरा खाया क्यों नहीं और उसे जख्मी ही क्यों छोड़ दिया, जिसका जवाब वही बूढ़ा आदमी देता है कि शायद वो जानवर हमसे उसकी जगह में आने का बदला ले रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने के तौर पर हमें उसे कोई बलि दे देनी चाहिए। और ये सब कहते ही उसकी नजर बिया पे ही पड़ती है और ये सब बिया को पकड़ लेते हैं और अपने आप को बचाने के लिए बिया लेन को धक्का मारती है, जिससे वो दूर जाकर एक पत्थर पर गिरता है और सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। और एक तरफ वो बेहोश था और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और एक दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले आते हैं और वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से उस जानवर को ये कहते हुए पुकारने लगता है और कहता है कि ले लो अपना बदला, ये लड़की अब तुम्हारी हुई। बूढ़ा आदमी बहुत बेरहम था। बिया के साथ साथ वो यहाँ पर अपने ही ग्रुप की दूसरी औरत को पास पड़े हुए एक जानवर के बड़े से सींग से मार देता है, क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से भी इन लोगों की जंगल से निकलने की स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में इनका जिंदा रहने के चांसेस कम थे, इसलिए उस आदमी ने इस लड़की को भी मार दिया। और जब वो आदमी ये सब काम कर रहा था तब बिया उसकी टांग पकड़ लेती है और जोर से खींचकर उसको जमीन पर गिरा देती है और ऐसे में उसके पाँव की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही लेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है, लेकिन जंगल में धुंध की वजह से उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से इधर उधर भागता है और भागते भागते उसको अपने ग्रुप का वही बूढ़ा आदमी नजर आ जाता है और इससे पहले कि वो उसके पास जाता पीछे से कोई उसको खींच लेता है। वो बिया थी जो उसके कान में उसको बताती है कि मैंने उस जानवर को देख लिया है और वो बिल्कुल हमारे सामने है, तुम आवाज मत करना वरना हम भी मारे जाएंगे। और फिर वो जानवर यहाँ आगे आता है और उस लड़की की लाश को ले जाता है जिसे उस बूढ़े आदमी ने मारा था। जिसके बाद वो जानवर अब इस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से यहाँ पर जख्मी पड़ा था। और इस बड़े जानवर को देखकर वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा डर गया था कि उसी समय उसकी मौत हो गई, जिसका मतलब अब जो लोग जिंदा बचे थे वो थी सिर्फ बिया और लेन। और अगर इनको अपनी जान बचानी थी तो उन्हें उस जानवर को मारना था। इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लेन उस जानवर के लिए ट्रैप बनाते हुए उस जानवर के सामने आ जाता है। जानवर जैसे ही उसको पकड़ने के लिए उसके पास आता है, बिया पीछे से उसको रस्सी से पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो रुक जाती है, क्योंकि वो कोई जानवर नहीं था बल्कि एक इंसान था। बिया उसको नहीं मारती क्योंकि आखिरकार वो था तो इंसान ही। और वो जानवर औरत चीख मारते हुए वहाँ से भाग जाती है और बिया और लेन उसका पीछा करते हैं और भागते भागते वो औरत बहुत ज्यादा दूर चली गई थी, जिसका पीछा करते करते लेन थक जाता है और बिया को भी अपने साथ रोक लेता है। और कुछ देर बाद वो लेन से कहती है कि हमें उस पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, जिस पर लेन कहता है कि क्या फायदा होगा इससे, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। जिस पर बिया कहती है कि नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, वो हमसे बहुत ज्यादा चालाक है, वो भी इन्हीं पहाड़ों में रह रही है और अभी तक जिंदा है, मतलब उसने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं जानते, इसलिए हमें उसका पीछा करना चाहिए और उससे मदद लेनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। जिस पर लेन कहता है नहीं, तुम्हारा ये आइडिया गलत है, अगर
वहाँ उसके जैसे और इंसान हुए तो वो तो हमें मार कर ही खा जाएंगे। जिसके जवाब में भी बिया कहती है कि वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं, इससे बेहतर ये नहीं कि हम लड़के मरे, इसलिए हम लड़ेंगे और उनके ठिकाने को अपना बना लेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब मुझे मरना मंजूर है। जिस पर लेन कहता है नहीं बिया, मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ। जिसके जवाब में बिया उससे कहती है कि पीछे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो शायद हमें कुछ मिल जाए। लेन रोते हुए बिया से पूछता है कि बिया क्या तुम डरती नहीं हो? जिस पर बिया कहती है कि बिल्कुल डरती हूँ, लेकिन जिंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए तो लड़ना चाहती हूँ। जिसकी बात को सुनते ही लेन को भी जोश आता है। अब लेन भी उसका साथ देने को तैयार हो चुका था, और फिर ये लोग उस औरत के पाँव का पीछा करते हुए एक खास किस्म की गुफा में पहुंच गए थे। वहाँ उसी के जैसा एक आदमी बिया के ऊपर हमला कर देता है। वो बिया का गला दबाकर उसको मारने ही वाला था, लेकिन बिया अपने पास पड़े हुए एक नुकीले पत्थर से उसी का गला काटकर उसको मार देती है। और इस फाइट के दौरान में बिया के एक हाथ में भी बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी, और अब वो गुफा में आगे बढ़ती है। और गुफा में आगे बढ़ने पर उन्हें अपने ही ग्रुप का वही बच्चा मिल चुका था जिसे पहले ही दिन इन्हें इंसानों ने किडनैप कर लिया था, और इससे पहले वो इस बच्चे से बात कर पाती, यहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसके कदमों का पीछा करते करते ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपने इमोशन पर काबू पाते हुए मसाल को हाथ में पकड़ते हुए औरत से लड़ने को तैयार थी। और इससे पहले ये लोग आपस में लड़ते पीछे से लेन भी आ जाता है। लेन को ये सब देखकर समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत यहाँ पर अपने बड़े वेपन से लेन को ही मार डालती है। और जब तक वो ये काम कर रही थी, बिया अपने पास पड़े हुए जानवर की स्किन में आग लगा देती है और इस गुफा के ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल आती है। और गुफा में बुरी तरीके से धुआं निकल रहा था, जिसमें लेन तो मर जाता है, लेकिन वो औरत अभी तक जिंदा थी। वो मर ही जाती, लेकिन वो भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस रास्ते से बिया और वो बच्चा बाहर निकला था, मगर साइज में बड़ा होने की वजह से उसे यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये लड़का उस औरत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से बिया आकर पत्थर से उसके सर पे मार मार कर उसको औरत को मार डालती है। और ये सब देखकर वो बच्चा बिया पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुमने ये क्या कर दिया? वो औरत अच्छी थी, उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब हम लोग बहुत भूखे थे, मुझे खाना दिया, रहने को घर दिया, और तुमने उसी को मार दिया। ये क्या कर दिया बिया तुमने? बिया उसे रिलैक्स करती है और बताती है कि ये इंसान नहीं था बल्कि राक्षस थे जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। जिस पर वो बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो उनको बचा रहे थे और तुम लोगों ने ही ऐसा कुछ किया हुआ जिसकी वजह से डर के इन लोगों ने तुम लोगों को मार दिया। और बिया भी इस बच्चे की बातों को सोचने पर मजबूर हो गई थी और गुफा में जो उन लोगों ने आग लगाई थी कुछ ही देर में वो भी बुझ जाती है। और बिया जब उनकी गुफा में गई तो एक जगह पर उन्हें हाथ की बनाई हुई तस्वीर दिखाई दी, जहां उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सामान दिखा और लकड़ियां भी दिखी, जिसे देखकर वो ये बात तो समझ गई थी कि ये इंसान वाकई में बहुत ज्यादा चालाक थे और इनको खाना जमा करने की और जिंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके आते थे, और शायद इसीलिए वो जिंदा भी थे। और अब बिया उन्हें मार चुकी थी और आखिर में जो जिंदा बचे थे वो थे बिया और वो बच्चा जो अब से यहीं रहने वाले थे। और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।